नमस्कार दोस्तों, बडीज़ में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, काश मुझे कॉलेज में पता होती। नहीं थी पता, ठीक है। जो नहीं थी, आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या पता तुम्हें प्रॉफ़िट हो जाए। महादेव की दया से ना मुझे जीवन में यूरोपियन कंट्री के कुछ बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। वो लोग बहुत ही छोटे बेसिक्स एलिमेंट्री क्लास में थे। ओके, एलिमेंट्री क्लास कहने का मतलब मैं आपको कह सकता हूँ अंडर 10th के बच्चे। क्यूरिसिटी, क्यूरियस, साइंस को लेके इतना अधिक कि हमको मुझे लगा कि जो क्यूरियोसिटी इसमें है वो मुझे बीटेक के 4 साल में नहीं में हुआ मेरे अंदर आ पाया, या हमारे बीटेक के मैक्सिमम 70% बच्चों में वो क्यूरियोसिटी नहीं होती है। हाउ थिंग्स वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ इंजीनियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इफ वी कांट, देन पॉसिबल ही नहीं है कि आप इंजीनियर हो ही नहीं। आपको पता नहीं है कि चीजें काम कैसे करती है, तो आप कैसे इंजीनियर हो? मोबाइल तो माँ भी चला लेती है मेरी, बट माँ को नहीं पता है ना मोबाइल काम कैसे करता है। अगर आप भी उसी लेयर पे हो, तो दोनों में फिर अंतर क्या होगा? अंतर तो होनी चाहिए ना। आप एक टेक्नोक्रेट है, तो आपको चीजें काम कैसे करती हैं वो आनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि आपने व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजो लिख के, आप सीधे लिख के हाय भेज दोगे। बट बीइंग अ कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये हाय जो लिख के हमने भेजा, वो कितने सारे स्टेप्स से होके गुजरता है। क्या इंक्रिप्शन होता है, क्या डिक्रिप्शन होता है। यू विल अंडरस्टैंड सिक्योरिटी हेयर, you will understand networking here, you will understand application here, how application work, you will understand how DNS federation work, you will understand entire software development life cycle, SDLC. ओके, ये सिंपल यूज केस है। SDLC कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दो। नाउ कम बैक हेयर। अभी एआई डीप सीक के बारे में सभी जानते ही होंगे कि डीप सीक काफी ज्यादा फेमस में चल रहा है। बट मुझे नहीं लगता है कि आप में से 30% बच्चे भी ऐसे होंगे जो डीप सीक के रिसर्च पेपर को पलट के पीडीएफ भी देखे होंगे। प्रिंट आउट निकालना तो दूर की बात है, पलट के देखना। और यही चीज मुझे कॉलेज में नहीं पता थी, और मुझे पता होना चाहिए था। आप जिस टेक्नोलॉजी के बीच में हैं, उसमें क्या रिसर्च हो रहा है, उस रिसर्च को सिर्फ न्यूज में मत देखो। न्यूज में देख के काम नहीं चलाना है। हम न्यूज में देख के क्या होगा, न्यूज में देख के क्या होगा कि डीप सीक ये है, ये करेगा, वो करेगा। न्यूज में देख के क्या होगा कि इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनेगा। न्यूज में देख के क्या होगा कि रेलवे इस तरीके से इंजन बना रही है। न्यूज में देख के क्या फायदा होगा कि मेट्रो कैसे काम करती है, मेट्रो का क्या रिसर्च पेपर है, किसने मेट्रो में रिसर्च पेपर लिखा। इवन आपको हंसी आएगी, आप कभी अपने आसपास के जो विक्की का शोरूम होता है, विक्की मतलब वो वाला जो होता है इनर वियर वाला जो होता है, विक्की ही होता है शायद। एक जो बड़ा फेमस है, ओके, उसके अगर आप शोरूम में जाओगे, तो उस शोरूम में वहां पे वो दीवार पे टांगा हुआ है अपने रिसर्च पेपर को, कि यार एक इनर वेयर को बनाने के लिए कितना रिसर्च किया, कि किस तरीके से डिजाइन होगा, कैसा स्लिम डिजाइन होगा, बॉडी को कैसे फिट होगा। तो ये हर चीज जो होते हैं, पीछे में बैठ के रिसर्चर पहले रिसर्च करते हैं। आप तो बाद में देखते हो। तो जब आप रिसर्च पेपर निकालोगे, आई रिकमेंड, अगर कोशिश करना पीडीएफ बनने की, 10-20 रुपए लगा लगा के अगर पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो निकाल लेना। आदत डालो पढ़ने की रिसर्च पेपर। बहुत लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ के क्या होगा, मैथमेटिक्स का क्या ही यूज होता है। भाई, मैथमेटिक्स का यूज क्या होता है वो आपको दिखेगा कि जब आपको ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। ये मैथमेटिक्स यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होता है, एल्गोरिदम एल्गोरिदम होता है। ये एल्गोरिदम आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ पे। तब आपको समझ में आएगी कि मैथमेटिक्स का क्या यूज होता है। ये एल्गोरिदम होता है। सारे एल्गोरिदम होते हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होता है, काफी सारे एल्गोरिदम होते हैं। ओके, कुछ भी होता है उसके पीछे एक पूरा मैथ होता है। ओके, तो ये तो मैं बस एक बता रहा हूं, बट आपको अपने कोर इंटरेस्ट से जिस फील्ड में भी हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो, तो सिविल के कई सारे रिसर्च पेपर लोग पब्लिश करते हैं। ओके, वो आपको पढ़ना है। इंडिया में ये माहौल नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, इंडिया में ये माहौल नहीं है, क्योंकि इंडिया में रिसर्च का मतलब होता है कि आप पीएचडी करो, प्रोफेसर बनो। बट वो रिसर्च नहीं होता है। यही तो अंतर है जो ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटी हमें नहीं बता पा रही है। इसमें गैप दिख रहा है। रिसर्च का मतलब है कि आप जो कर रहे हो उसके अंदर क्या हो सकती है, उसका बेस्ट क्या वर्जन निकल सकता है। रिसर्च का मतलब साइंस नहीं होता, वैज्ञानिक नहीं होता है। हर कोई रिसर्च कर सकता है। आप अगर मान लेते हैं कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो अपने कोडिंग में, अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, एंगुलर यूज कर रहे हो, वट
आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो उसके पीछे भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ होगा। यू हैव टू प्रिंट दैट रिसर्च पेपर एंड रीड करना। कॉलेज में बच्चे नहीं करते हैं, और अक्सर मैं कॉलेज के बच्चे कभी रिसर्च पेपर लिखते भी नहीं है। कॉलेज इज अ बेस्ट प्लेग्राउंड की जहां पे आप अपना रिसर्च पेपर खुद लिख सकते हो। तो मैं यहाँ हाईलाइट करता हूं कि इसको कंक्लूड करने के लिए कि आप ट्राई करो जो आपका कोर इंटरेस्ट है, जो भी आपका कोर इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में आपका जो कोर इंटरेस्ट है उसके रिसर्च पेपर को निकालो। अगर मान लेते हैं मेरा कंक्रीट इंजीनियरिंग, मैं सिविल की बात कर रहा हूं, अगर मुझे कंक्रीट इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो गूगल करना। कंक्रीट इंजीनियरिंग पे गूगल स्कॉलर करके एक प्लेटफॉर्म होता है, गूगल का गूगल स्कॉलर है। कंक्रीट इंजीनियरिंग का कई सारे प्रोफेसर, कई सारे रिसर्चर कंक्रीट इंजीनियरिंग पे रिसर्च पेपर लिखे होंगे, उसमें निकालो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको मेल करो कि सर आपने ये रिसर्च पेपर लिखा, मुझे आपके रिसर्च पेपर में इंटरेस्ट है, क्या मैं आपके रिसर्च में आपका साथ दे सकता हूं। एंड this kind of what this kind of attitude you have to inculcate before leaving your college. Signing off.